Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi व्याकरण of class 3. बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण से संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ जो आपके पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय में है। बच्चों, संज्ञा, आप वर्ग में बैठे हो या घर में रहते हो, अनेक चीज आपके घर में है, जैसे पंखा है, टेलीविजन है, बिस्तर है, चादर है, बॉल है, बल्ला है, गेंद है, स्कूल में कक्षा में आपका डस्टर है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, बेंच, डेस्क, किताब, कॉपी, बैग, ये सारे चीज किसी न किसी चीज का नाम है। तो इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम, चाहे वह नाम व्यक्तियों का हो, वस्तुओं का हो, पशु पक्षियों का हो, या शहरों का हो, देशों का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, अब आपसे कोई प्रश्न करेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। प्राणी कहने का मतलब जो सजीव, मनुष्यों के नाम में आप कहेंगे जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, प्राणी में कह सकते हैं। सजीव प्राणी में आपको मनुष्य भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। उसी तरह से वस्तुओं का नाम अगर हम कहेंगे तो वस्तुओं में आपका बेंच है, डेस्क है, टेबल है, मेज है, किताब है, कॉपी है, ये सब वस्तुओं के नाम में आएंगे। और फिर स्थान का नाम, चाहे वह तालाब हो, बगीचा हो, इमारत का नाम हो, ये सब स्थान आते हैं। अब है उसके बाद है कि भाव, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बुढ़ापा है, प्यार है, ये सब सारे चीज भाव है, भावनाएं हैं। तो इन सब चीजों का जो नाम आता है यही संज्ञा कहलाता है। अब बच्चों, आपको समझ में आया कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नामों को कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग इस परिभाषा से 3 चीजें निकल कर आती हैं बच्चों कि संज्ञा के भेद। अब है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पहले हम लोग संज्ञा के 5 भेदों को पढ़ते थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किंतु अब उनको छोटा कर दिया गया है। अब हमें संज्ञा के सिर्फ 3 भेदों को पढ़ते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। कितने विद्वान हैं जो कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब बच्चों, आपको समझ में आ गया कि वो 2 संज्ञाएं जो थी, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा जातिवाचक में मिल गई। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला भेद है संज्ञा का, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है
कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उसके अंतर्गत देशों का नाम हो सकता है, शहरों का नाम हो सकता है, त्योहारों का नाम हो सकता है इत्यादि। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा भेद है इसका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक कहने से क्या होता है कि जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग के बारे में पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप सब बच्चे इकट्ठे हो तो बच्चा शब्द कहने से सभी बच्चे आ जाएंगे, लेकिन अगर हम उसमें किसी का नाम लेकर बोलेंगे कि राम, तो वो व्यक्तिगत हो गया वो, इसलिए बच्चा शब्द जो आया वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाया। उसी तरह से पशु कहने से भी एक वर्ग विशेष, एक समूह के बारे में पता चलता है, तो ये पशु शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसमें आप प्रकृति संबंधी जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे पशु पक्षी हो, या और भी विभिन्न तरह के संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे नदियों का नाम है, पहाड़ों का पहाड़ है, नदी है, पहाड़ है, शहर है, इमारत है, देश है, ये सब शब्द जो हैं यह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी हमारे मन में जो भावना है उसे हम दिखा नहीं सकते हैं, हमारी फीलिंग्स महसूस करने की बात होती है। जैसे कि खुशी है, दुख है, हैरानी है, प्यास है, गर्मी है, ये सब क्या है? दिखने वाला शब्द नहीं है, लेकिन ये हमारी भावनाएं, हमारे मन की फीलिंग्स है। तो ऐसे शब्द जो बच्चों की जो संज्ञा किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण दोष, प्राणी के गुण और दोष, भाव या दशा के बारे में बताता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, सुगंध, ठंडक, ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने आज संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देशों का नाम, जैसे हम देशों के नाम में बोल देंगे भारत, आपका ये दरभंगा कहने से एक विशेष शहर के बारे में पता चलता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में होता है कि जिस शब्दों से किसी जाति या समूह या श्रेणी का पता चलता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़ है, फूल है, सब्जी है इत्यादि।
उसके बाद तीसरा आपका था भाववाचक संज्ञा, कि जो शब्द हमारे किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, स्थान के गुण, दोष, भाव इत्यादि के बारे में बताता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको अपनापन, हंसा, उड़ान इत्यादि शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।